अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम शुरू करेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस। इंशाल्लाह हम इस सारी बुक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से, विच इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उन सब नंबर्स को अगर हम मिला दें, जितने भी नंबर सिस्टम है वो सब कौन से होते हैं? वो रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स मतलब हकीकी अदाद। तो मॉडर्न एरा में हम देख लेते हैं रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कह रहे हैं कि डेवलप्ड मॉडर्न नंबर सिस्टम, जिनमें बाइनरी नंबर सिस्टम आता है जिसकी बेस 2 है, मतलब इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। और एक और है नंबर सिस्टम हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसकी बेस 16 है। इसमें हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। देन उसके बाद ABCDEF तक हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं, जो कि जिसमें ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो 11 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा मॉडर्न डेसिमल सिस्टम है ना, उसमें जो बेसिस है वो अरेबिक सिस्टम से हमें मिली है। अरेबिक सिस्टम में जो अरेबिक काउंटिंग होती है वहाँ से हमें मॉडर्न डेसिमल सिस्टम को बेसिस मिली है, जो कि अब पूरी दुनिया में यूज़ होता है। ठीक है, तो मॉडर्न एरा में हमारे पास जो सेट है वो 1 2 3 है, ये हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग सेट है जो कि नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से शुरू होते हैं, और वो हमारे पास फ़िलहाल जो हम ज़्यादातर नंबर्स जिनको यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में या मैथ में या कहीं भी, वो ये है नेचुरल नंबर्स का सेट्स। या इन बाकी सब नंबर्स को मिला दिया जाए तो हम उन्हें रियल नंबर का सेट्स कहते हैं। तो जो रियल नंबर्स है वो बेसिकली रैशनल और इरेशनल दोनों के यूनियन का सेट है। अब रैशनल क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें p/q क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब +-1 +-2 +-3। तो ये हमें p/q की फॉर्म में दिए जाते हैं, जहाँ पर q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हमारा q जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स p/q है, तो जो q अगर ज़ीरो हो जाएगा, जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आता है। इसलिए हम कहते हैं कि q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर एक अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा, जबकि वो रियल नंबर्स का हिस्सा नहीं है, ना ही वो रैशनल नंबर्स का हिस्सा है। फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है उसमें वो वैलिड नहीं रहती अगर ज़ीरो q जो है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, उसके बाद p/q के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रैशनल और इर्रेशनल इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए, मतलब इन दोनों के सेट्स को मिला दिया जाए, तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, रियल नंबर्स को डिवाइड किया गया है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में। अब रैशनल नंबर्स की आगे 2 टाइप्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की एक ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका एक एंड पॉइंट होता है, जो किसी खास पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, जो कि कंटिन्यू नहीं रहते। जैसे कि ये 0.25, इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब ये यहाँ पर आकर स्टॉप हो गए, इनका एंड पॉइंट है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। इनमें डेसिमल पॉइंट है और ये टर्मिनेट हो रहे हैं एक जगह पर जाकर, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। उसके बाद रैशनल नंबर्स की दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जो टर्मिनेट नहीं होते, जो कंटिन्यू रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, वो वाले डेसिमल नंबर, लेकिन इनमें एक और शर्त है कि वो रिकरिंग हो। रिकरिंग मतलब बार बार रीअकर हो रहे हैं, कोई भी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स है वो बार बार रीअकर हो रहा है। मतलब जो 3 1 3 1 3 1, इसमें 3 1 जो है वो बार बार रीअकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, वो भी किस में आ जाते हैं? रैशनल नंबर्स में। मतलब एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा इसमें कंडीशन क्या है कि ये रिकरिंग है, इसमें कोई ना कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। पहली कंडीशन क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब इनका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब इसमें कोई भी नंबर या सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 1 2 3 4 7 8 5 2 3 इसी तरह ये चलता जाएगा। एक तो इसका एंड पॉइंट नहीं है, दूसरा इसमें कोई भी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। इस वजह से ये क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की पहचान है।
रैशनल नंबर्स में हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, इसके अलावा होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो एडिशन के लिहाज से रियल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो एडिशन के लिहाज से रियल नंबर की ये 5 प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले है आपके पास क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी एक खास सेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल रियल नंबर से, ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जमा करते हैं, तो इनका जो आंसर है वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर हैं ये क्लोज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रियल नंबर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है। 2 हम ए को कह देते हैं और 3 जो है वो बी है। अब ये दोनों 2 और 3 जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारा आंसर 5 आता है, विच इज़ आल्सो ए रियल नंबर। मतलब अगर हम कोई 2 रियल नंबर्स को जमा करते हैं तो हमारा आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। उसके बाद आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक ये है कि जो 2 नंबर हैं उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस को अगर हम चेंज कर दें ना, उनकी जगह को चेंज कर दें, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर पे और दूसरा नंबर पहले नंबर की जगह पर आ जाए, तब भी आंसर में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आता। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इनकी जगह को चेंज कर दें एडिशन के वक्त, पहला नंबर हमने यहाँ पर पहले नंबर की पोजीशन पहले और दूसरे की बाद में है, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, तब भी इनके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 2 + 5, उनको 2 को 5 में ऐड करें तो 7 आता है, 5 को 2 में ऐड करें तब भी 7 ही आएगा। मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि पोजीशन चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, अब उनमें जो ब्रैकेट की जगह है वो हम चेंज कर दें, जो ब्रैकेट्स की जगह है उनको चेंज कर दें, तब भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब रिसेंट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं डुमैस रूल। डुमैस रूल, ठीक है। डुमैस रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, बाकी सारे ऑपरेशन बाद में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम अगर हमें डुमैस रूल आता है तो उस हिसाब से हमें ये ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। जैसे डुमैस रूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट्स की जगह चेंज कर देते हैं तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे b + c को, उसके बाद a को ऐड करेंगे, तब जो हमारा आंसर आएगा। और अगर हम a + b पहले कर दें और c को बाद में ऐड करें, तब जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर हैं 2, 3 और 5। a = 2, b = 3 एंड c = 5। 3 + 5 करें तो हमारा आंसर आता है 8, विच इज़ 8। और 8 को 2 में ऐड करें तो 10 आ जाता है। इसी तरह 2 + 3 करें तो हमारा आंसर आता है 5, और 5 को 5 में ऐड करें तो 10 आ जाता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम ब्रैकेट्स की जगह को चेंज कर दें तो हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एडिशन में इनकी आइडेंटिटी क्या है, रियल नंबर्स की। एडिशन में रियल नंबर्स की आइडेंटिटी जो है वो 0 है, ठीक है। ये आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 0 में ऐड होता है तो वो अपनी रीसेंट आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रखता है, मतलब जो पहले वो था वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ये किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। अगर a है एक नंबर, उसमें हम 0 को ऐड करें तो वो a ही आएगा, ठीक है। ये तो बात हमें शुरू से पता है, लेकिन ये एडिटिव आइडेंटिटी है, वो क्या है, 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ये हर नंबर की आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। ये किसी में भी ऐड हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। उसके बाद आ जाता है इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। अब इन्वर्स वो चीज़ है कि जिसको हम एक नंबर में ऐड करें, एक नंबर है उसमें उसका इन्वर्स अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर एडिटिव इन्वर्स है तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। मतलब आपके पास एक नंबर है ए में आप उसका इन्वर्स अगर ऐड करते हो तो उसका आंसर अगर 0 आ जाता है। ए में अगर आप कोई नंबर ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर, उसका आंसर अगर 0 आ जाता है, तो जो नंबर आपने ऐड किया है ना ए में, वो ए का क्या है, इन्वर्स है। वो ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। मतलब कोई भी नंबर जो आप किसी नंबर में ऐड करते हो उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो जो नंबर आपने ऐड किया है वो पहले वाले नंबर का क्या होगा, इन्वर्स होगा।
जैसे ए है तो अगर उसमें हम एक नया नंबर ऐड करते हैं -a, तो -a और +a 0 बन जाएगा। इसका मतलब जो -a है वो a का क्या है, इन्वर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 है, 6 में हम -6 ऐड करेंगे तो -6 + 6 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस वजह से -6 क्या है, 6 का इन्वर्स है। इसी तरह हम आगे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सारी सेम ही हैं, बस ऑपरेशंस डिफरेंट है। यहाँ पर हमने एडिशन परफॉर्म किया था, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सेम एडिशन वाली प्रॉपर्टी की तरह है, लेकिन वहाँ पर हम ऐड करके चेक करते थे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। मतलब दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर ही आना चाहिए। अगर रियल नंबर आंसर आता है तो ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आपके इनका मल्टीप्लाई करके आंसर रियल नंबर ही आता है तो ये सेट, जो रियल नंबर का सेट है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम वही, हम नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दें तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम उसी तरह है कि अगर हम ब्रैकेट्स की पोजीशन को चेंज कर दें तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बी सी को मल्टीप्लाई करके ए को बाद में मल्टीप्लाई कर दें या ए बी को मल्टीप्लाई करके सी को बाद में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब 3 नंबर है 2 3 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट्स थी 3 और 5 के गिर्द, अब ब्रैकेट्स हैं 2 और 3 के गिर्द। मतलब हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है। मतलब आंसर दोनों केसेस में हमारा सेम ही रहता है, यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी कि वो किसी भी नंबर में ऐड होती है तो उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता, वो अपना नंबर जो है, नंबर अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एडिटिव इन्वर्स था वैसे ही हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए। मतलब किसी भी नंबर को हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 1 आ जाए, तो जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है वो पहले नंबर का क्या होगा, इन्वर्स होगा। मतलब ए है, ए को हमने मल्टीप्लाई किया है 1/a से, जब हम इसको 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 1/a क्या है, ए का इन्वर्स है। इसी तरह 1/a ए का इन्वर्स है तो ए जो है वो 1/a का इन्वर्स है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 है, 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 से कट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/7 क्या है, 7 का इन्वर्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। मतलब जिनमें इक्वल का साइन होता है ना, वो वाली प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की जिनमें इक्वल का साइन होता है। तो सबसे पहले आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो एक नंबर है वो अपनी ही रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर है रियल नंबर तो वो अपनी ही रिफ्लेक्शन होता है। ए इज़ इक्वल्स टू ए, जो ए है वो ए के ही बराबर होगा, वो अपनी रिफ्लेक्शन को शो करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक मतलब जब कोई दो नंबर सिमेट्रिकल हों, एक जैसे हों। मतलब आपके पास दो नंबर हैं ए और बी जो रियल नंबर है, तो अगर ए बी के बराबर है तो ये ज़ाहिर सी बात है जो बी है वो भी ए के बराबर होगा। मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, सेम है, सेम एक जैसे। उसके बाद आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव मतलब जिसमें ट्रांजिशन हो रही है एक नंबर से दूसरे नंबर पे, मतलब हम एक नंबर से दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो रही हैं, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर हैं जो तीनों रियल नंबर हैं। हम कहते हैं जो ए है वो बी के इक्वल है एंड बी जो है वो सी के इक्वल है। ए बी के इक्वल है, बी जो है वो सी के इक्वल है, तो जो ए होगा वो ऑटोमेटिकली सी के इक्वल होगा। ठीक, मतलब ट्रांजिशन हो रही है ना, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में। मतलब ए और सी दोनों भी क्या है, इक्वल हैं। सही, तो उसके बाद आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब इक्वालिटी में एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास
तीन नंबर हैं ए बी सी, तीनों रियल नंबर हैं। अगर ए और बी दोनों बराबर हैं, जो ए है वो बी के इक्वल है, ठीक है, तो उन दोनों में अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं, कोई सेम नंबर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सी, कोई सेम नंबर हम दोनों में ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 2, तो ए भी 2 है, बी भी 2 है, उसमें हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं सी विच इज़ 1, तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, और फिर इधर भी 2 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। मतलब आपके पास दो नंबर हैं, वो दोनों इक्वल हैं, उनमें हम कोई तीसरा नंबर, सेम तीसरा नंबर दोनों साइड पे ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो भी इक्वल ही आएगा। उसके बाद आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी सेम एडिशन की तरह है, बस यहाँ पर हमें प्लस के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तीन नंबर हैं ए बी सी, जो रियल नंबर हैं, अगर ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है, ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो जो हमारे पास तीसरा नंबर है सी, उसको हम दोनों से अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड पे, तो भी आंसर क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों नंबर अगर बराबर हैं, तीसरे नंबर को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जिसमें हम कैंसिल करते हैं, मतलब ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, इसका इन्वर्स, ठीक है, इसका क्या है, इन्वर्स है। इसमें क्या होता था, एडिटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता था कि हम एक नंबर ऐड करते थे, यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर दो नंबर बराबर हैं और उनमें कोई तीसरा नंबर ऐड हो रहा है, तो इस तीसरे नंबर को हम दोनों साइड से कैंसिल कर दें, दोनों साइड से हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारे दोनों नंबर क्या हैं, वो बराबर ही आएंगे। ज़ाहिर सी बात है, सी जो है सेम है दोनों साइड्स पे, अगर वो दोनों साइड्स पे सेम है तो वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा, तो ए जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये इसका इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का इन्वर्स है। मतलब तीन नंबर हैं ए बी सी, ठीक है, जिसमें सी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी हम बात डिस्कस करते हैं, सी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता। हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी सी, उसमें हम जो सी है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, मतलब सी को हम ए से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी से भी, लेकिन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम सी को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं और दोनों का आंसर अगेन क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा, मतलब ए जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा। अब सी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, सी हमारे पास ज़ीरो है, तो अब हम कहते हैं कि ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 3 है। ए सी जब हम फाइंड करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, इसी तरह बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, दोनों का आंसर तो 0 है, मतलब ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, लेकिन जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है। तो जब सी ज़ीरो होगा ना, उस केस में हमारे पास ये एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि हमारा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर तो सेम आ गया, लेकिन नंबर जो है वो सेम नहीं थे, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी तब होल्ड नहीं करेगी जब सी आपका क्या होगा, 0 होगा, तब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि फिर दोनों का आंसर तो 0 आ जाएगा, आंसर तो सेम आ रहा है लेकिन नंबर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए सी जो है वो 0 नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाती हैं आपके पास जी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी के साइन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, यही होते हैं ना, तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का दूसरा नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसकी भी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो नंबर्स हैं ए और बी, वो दोनों आर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, तो उनमें 3 ही केसेस होल्ड कर सकते हैं, मतलब आपके पास कोई भी दो नंबर है ना ए और बी, उनमें 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो दोनों नंबर बराबर है, इक्वल हैं एक दूसरे के, या जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा है, या पहला नंबर दूसरे से छोटा है। यही वो कह रहे हैं कि इसमें 3 ही कंडीशन हो सकती है कि या तो वो दोनों बराबर हैं, या पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, या पहला नंबर छोटा है तीसरे नंबर से। ज़ाहिर सी बात है, आपके पास दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनमें से आप कोई 2 नंबर पिक कर लो, ठीक है, कोई से भी 2 नंबर आप पिक कर लो, ए और बी, तो ए की हम वैल्यू ले लेते हैं 3 और बी की वैल्यू ले लेते हैं 4, एक साइड पे ये ले लेते हैं, एक जगह हम ले लेते हैं ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2, एक जगह हम ले लेंगे ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 1,
अब ये 3 कंडीशन हमने ले ली है, ज़ाहिर सी बात है हमने नंबर डिफरेंट डिफरेंट लेकर भी देख लिए तो हमारे पास 3 ही कंडीशन होगी, या तो ए है वो छोटा होगा बी से, या ए जो है वो बी के बराबर होगा, या ए जो है वो बी से बड़ा होगा। यही हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 नंबर्स है ना हमारे पास, तो उसमें 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी, या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा है, या वो दोनों बराबर हैं, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। ठीक है, ये है हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिहाज से ही है। तो ए बी सी हमारे पास 3 नंबर है, ये कुछ कुछ जो है ना इक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें साइन का डिफरेंस आ जाता है। वो कह रही है हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, सही, उसमें हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं सी, दोनों साइड पे हम कोई नंबर सी ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा आंसर है वो भी पहले नंबर का दूसरे नंबर से बड़ा ही आएगा। मतलब इसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर ए बी से बड़ा है तो उसमें हम कुछ भी ऐड कर दें, हमारा साइन क्या रहेगा, वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर ए बी से छोटा है तो दोनों साइड पे हम एक नंबर सी ऐड कर देते हैं, तो ए जो है वो भी बी से छोटा आएगा। उसके बाद आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में अब हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। 4 केसेस कब बनते हैं, जब सी पॉजिटिव हो और जब सी नेगेटिव हो। मतलब सी की वैल्यू हमारे पास या तो माइनस में हो या सी की वैल्यू प्लस में हो। देख लेते हैं कैसे। अगर एक नंबर हमारे पास बड़ा है बी से, उसको हम एक नंबर सी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव हो, ठीक है, सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है। अब ए और बी 2 नंबर्स हैं, ए जो है वो बी से बड़ा है, उसको हम किसी ऐसे नंबर सी से मल्टीप्लाई करते हैं जो ज़ीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। ये नंबर लाइन है ना आपके पास, ठीक है, ये 0 है। इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर +1 +2 +3, यहाँ पर -1 -2 -3 होते हैं, ये नंबर लाइन होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर c ग्रेटर देन 0 है तो 0 से बड़े नंबर इस साइड पे होते हैं ना। c ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर में से कोई है तो हमारा तब भी हमारे साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमारा साइन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है, उसको हम एक पॉजिटिव नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी साइन में कोई डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद है a b से छोटा है और हम उसको एक पॉजिटिव नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी जो a का आंसर है वो b के आंसर से छोटा आएगा। अब आ जाते हैं नेगेटिव के केसेस। a b से बड़ा है तो अगर हम उसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, c से ज़ीरो से छोटे नंबर से, ज़ीरो से छोटे नंबर इस साइड पे हैं, मतलब वो कौन से हैं, नेगेटिव नंबर। अगर हम a और b दोनों को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो चेंज हो जाएगा, उसमें साइन चेंज हो जाएगा। जो पहले का आंसर होगा वो दूसरे से बड़ा हो जाएगा, जबकि पहला नंबर जो था वो दूसरे से छोटा हो गया था। वो क्यों ऐसा हुआ, वो इसलिए कि हमारे पास ये नंबर लाइन है ना, इधर होती है +∞, इधर होती है -∞। ठीक है, तो हम जो है इस साइड पे हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होते हैं। हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, ये -1 से इस तरफ को जाता है, मतलब -1 बड़ा है, -2 छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा, मतलब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो एंड वाला नंबर जो होगा वो -1 से छोटा होगा, वो अपने पीछे वाले नंबर से छोटा होता रहेगा। जैसे ये है ना, इसमें जब हम आगे जाते हैं तो नंबर बड़ा होता है। ये जो इधर वाले नंबर होते हैं ना, मोस्ट लेफ्ट, वो स्मॉलेस्ट होते हैं, और जो मोस्ट राइट होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इधर जितना जो नंबर हमारे पास जितना लेफ़्ट साइड पे होगा वो उतना छोटा होगा, जो नंबर हमारे पास जितना राइट साइड पे होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो इसलिए अगर c नेगेटिव है, ठीक है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं a और b। a है हमारे पास 3 और b है हमारे पास 4। अब a जो है वो b से छोटा है, ठीक है। अब c की हमारे पास वैल्यू है -2, सही, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2। हम c को a b दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। a की वैल्यू है 3 इज़ लेस देन 4, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से। अब ये जो आंसर आएगा ना, 3 2 ज़ा -6 और 4 2 ज़ा -8,
तो -8 कहाँ पर है? नंबर लाइन के जो है वो मोस्ट लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है ना, -5 -6 -7 -8। तो -8 कहाँ पर है? हमारे पास मोस्ट लेफ़्ट साइड पे है। तो मोस्ट लेफ़्ट साइड पे कौन सा नंबर होता है? स्मॉलेस्ट। इसका मतलब है जो -8 है वो -6 से क्या है? स्मॉल है। यही वजह है कि नेगेटिव के केस में हमारा साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरे केस में भी हमारे पास होती है, अगर ए जो है वो बी से छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो भी हमारा, अब हम सी एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारा ए का आंसर है वो बी के आंसर से छोटा आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है आपके पास प्रॉपर्टी कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, और सी जो है वो डी से बड़ा है, सही। तो हम ए को अगर सी से मल्टीप्लाई करवा दें और बी को डी से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये जो ए है ये सी, इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, क्योंकि ये दोनों ये वाले नंबर से छोटे हैं। ये दोनों बड़े नंबर हैं, ये दोनों छोटे नंबर हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम ही साइन के साथ आएगा। मतलब आपके पास एक, हमारे पास ये कंडीशन है ना, ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी। तो ए सी जो होगा वो भी लेस देन होगा बी डी से। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास है 4, वो छोटा है 5 से, एंड सी हमारे पास है 3, वो छोटा है 6 से, सही। ये कंडीशन बना ली हमने, 4 5 से छोटा है और 3 6 से छोटा है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यही कंडीशन वो कह रहे हैं ना, ए को सी से मल्टीप्लाई करें और बी को डी से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाई 6। मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। 12 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30। तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है, ये होल्ड करती है, ठीक है। अब समझ लग गई होगी, उम्मीद है आपको। उसके बाद आ जाती है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में भी आपके पास केस आ जाता है पॉजिटिव का और नेगेटिव का। पॉजिटिव के केस में क्या होता है कि अगर आपका नंबर ए जो है वो बी से छोटा है, उसको हम किसी नंबर सी से डिवाइड कर देते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा? ए का आंसर बी के आंसर से छोटा ही रहेगा। इसी तरह ए जो है वो बी से छोटा है, लेकिन अगर हम उसे किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देते हैं, सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में नेगेटिव नंबर की वजह से क्या होता है कि जो मोस्ट लेफ़्ट साइड पे होता है वो बड़ा होता है, जो मोस्ट लेफ़्ट साइड पे होता है वो छोटा होता है, जो मोस्ट राइट साइड पे होता है वो बड़ा होता है। तो जब हम किसी नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा, ठीक है। तो जो ए का आंसर होगा वो बी के आंसर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए जो बी से छोटा था, तो जब हम ए को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो उसका आंसर जो है वो बड़ा आएगा जब हम बी को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। यही दोनों केसेस पॉजिटिव और नेगेटिव के हम तब यूज़ करेंगे जब ए बी से बड़ा होगा और ए बी से छोटा होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। कल से हम शुरू करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज 1.1। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।